हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का थ्योरेटिकल पार्ट दोस्तों क्लास नंबर 65 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट पूरे कवर चाहिए दोस्तों, वो मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज एमएस वर्ड में ये थर्ड वीडियो है, इसको डिस्कस करते हैं। इसके पहले दोस्तों दो वीडियो आ चुके हैं, उनको आप देखिए जाके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज तीसरा वीडियो है दोस्तों। रूलर, इसके पहले जो जो कंटेंट हमने प्रोवाइड कर दिया प्लीज उसे वॉच कर लीजिए। आज रूलर से शुरू करते हैं। पहली बात तो देखिए, रूलर दोस्तों इसके प्रीवियस पेपर में पूछा गया। रूलर व्यू के अंदर होता है, टिक करने पे शो करता है। अगर टिक हटा दीजिए तो वो फिर से क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरह के रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। व्यू मेनू के ड्रॉप डाउन में रूलर पर क्लिक करके दिखाया या छिपाया जाता है। रूलर पर स्थित मार्कर्स को ड्रैग कर टैब, मार्जिन एंड इंडेंट की दूरियों को घटाया या बढ़ाया जाता है। 3 टाइप्स इंडेंट होते हैं, कौन कौन से उनको समझिए। फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। समझिए थोड़ा सा, यहां पे देखिए व्यू में लगा रखा हूं, ये 2013 का है। देखिए दोस्तों, 2007, 2013, 2016, 2019 लेटेस्ट है 2021। अब थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन जब चेंज हो जाता है दोस्तों, तो अब किस वर्जन का पेपर में पूछा जाएगा उस अकॉर्डिंग से आपको पढ़ना होगा। मैं दोस्तों इसीलिए ज्यादातर सभी चीजें बता देता हूं कि कौन कहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब मुझे यह उम्मीद है दोस्तों 2013 के बाद के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे देखिए 2013 से लेके अभी तक में सब में व्यू के अंदर रूलर है। यहां पे यदि आप टिक कर देते हैं, ऐसे टिक करेंगे तो रूलर आपको दिखेगा, अदरवाइज हाइड हो जाएगा। अब रूलर है क्या, ये देखिए दोस्तों, ये पट्टी जो लगी है ये रूलर है और इसमें ये 3 बटनें होती हैं। इसको नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूं। यहां पे आ जाइए, ये जो 3 है दोस्तों, इसमें ऊपर वाले को कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, ऊपर वाले को फर्स्ट लाइन इंडेंट, और इसको नीचे वाले को कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट ऊपर वाले को, नीचे वाले को लेफ्ट इंडेंट, और बीच वाले को बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। इनका यहां पे मैं एक और सिनेरियो बना देता हूं दोस्तों। देखिए इस तरीके कुछ ये बने होते हैं ये, और इसके नीचे ये होता है। इसको दोस्तों ऐसे ऐसे इसको खींच कर सेट किया जाता है। जो आपका कंटेंट होगा आप इसको लेफ्ट राइट ऐसे इसको खींच कर आप सेट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। आइए चलिए आगे चलते हैं। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी बताया, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट टाइप किया जाता है, मींस जो बीच का पार्ट होता है दोस्तों उसको टेक्स्ट एरिया। प्रीवियस वाले वीडियो में देखिए जहां पे पूरा इमेज लगा के मैंने डिस्क्राइब किया था। कॉपी किए हुए मैटर डाले जा सकते हैं टेक्स्ट में, बिल्कुल कॉपी किए हुए भी मैटर है, और इसकी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए कैसे। यहां पे दिस इज द टेक्स्ट एरिया, ये पूरा क्या है दोस्तों, ये वाला पोर्शन जो है वो टेक्स्ट एरिया है जिसमें आप लिखते हैं, मींस अपना कंटेंट को टाइप करते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाइए माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर देखिए, माउस पॉइंटर क्या है। माउस पॉइंटर एक पतली रेखा होती है आई के आकार के, जो ब्लिंकिंग करती रहती है, मींस की जाती रहती आती रहती, जाती रहती आती रहती है। ठीक है, मींस की हाइड होती रहती है, शो होती रहती है, हाइड होती रहती है, शो हो रही, इस आकार की होती है। इसको और मैं फॉर्म में बना दो, इस तरीके के आपको लाइन दिखती है। ठीक है, इसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। इसी पर सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे राइटिंग टेस्ट, कॉपी पेस्ट। कर्सर स्क्रीन पर ब्लिंक करता रहता है, मैंने अभी अभी दोस्तों बताया ब्लिंकिंग के बारे में। आइए इसका थोड़ा डायग्राम देखिए। ये यहां पे देखिए आई के आकार का,
इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। यही दोस्तों ये जो ऐसे लाइन है यही क्या होती है? ये ब्लिंक करती रहती है। क्या करती रहती है? ब्लिंक करती रहती है। यहां से समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए जहां पे AI के आकार की लाइन होगी वहीं पे आप लिखेंगे और वहीं पे आप क्या करेंगे? वहीं से ही आप लिखेंगे। जो डिलीट करना हो, मान लीजिए एक बैक करना हो एक अक्षर, तो आप बैक स्पेस दबा दीजिए, बैक हो जाएगा। लेकिन वो दोस्तों जहां पे रहेगा वहीं पे आप लिखेंगे। आगे देखिए स्टेटस बार। स्टेटस बार सबसे नीचे, ठीक है। स्टेटस बार प्रोग्राम के नीचे स्थित पतली पट्टी होती है। क्या होती है दोस्तों? पतली पट्टी होती है। यह कुल पेजों की संख्या तथा कर्सर की प्रेजेंट स्थिति भी बताता है, जैसे पेज नंबर, लाइन एंड कॉलम नंबर ETC। और इसी में जीरो कंट्रोल स्लाइडर होता है। क्या होता है दोस्तों? जूम कंट्रोल स्लाइडर होता है, जिसमें दोस्तों 0 से लेके 400 मींस की मिनिमम 10 मैक्सिमम 400 ऐसे होता है। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है? बाय डिफॉल्ट 100 होता है। आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे देख लीजिए, यह है स्टेटस बार। इसी को कहते हैं दोस्तों स्टेटस बार। अब स्टेटस बार आपको समझ में आ गया, ये वाला है स्टेटस बार। देखिए इसमें पेज नंबर, ठीक है, ये, और यहां पे देख लीजिए ये है जूम इन जूम आउट। ये वाला सेक्शन है जूम इन जूम आउट। इसी में आप क्या करेंगे? जूम इन करेंगे या जूम आउट करेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अब स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते हैं। इन्हें ड्रैग कर डॉक्यूमेंट को विंडो स्क्रीन पर ऊपर नीचे खिसकाया जाता है। ऐसे ऐसे देखिए, इस तरीके होता है स्क्रॉल बार और इस तरीके होता है स्क्रॉल बार। मींस कि इसे बोलते हैं वर्टिकल, इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। आइए चलिए यहां पे देखिए, ये मैं इमेज लगा रखा हूं। देखिए ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वाला इधर को जो एरे जा रही है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अच्छा, स्क्रॉल बार दिखता कब है? जब आप का पेज जो फ्रेम होता है उससे आप बड़ा करते हो तब स्क्रॉल बार दिखता है। नहीं, स्क्रॉल बार ऑलरेडी छिपा हुआ होता है। समझ में आया दोस्तों? आगे चलिए। नेक्स्ट, व्यू द डॉक्यूमेंट। नॉर्मल व्यू। अब व्यूइंग में किस तरीके के होंगे? नॉर्मल व्यू होगा, पेज लेआउट व्यू होगा, आउटलाइन व्यू होगा। नॉर्मल व्यू यह डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू होता है। ठीक, पेज लेआउट व्यू इसका स्क्रीन प्रिंट करने पर छपा हुआ पेज जैसे दिखाई देता है। मींस जो इस दिखाई देता है उसी तरीके प्रिंट होता है। आउटलाइन व्यू, इसमें डॉक्यूमेंट के बाएं किनारे पर अध्याय व पैराग्राफ का नाम दिखाई देता है। ऑनलाइन लेआउट देख लीजिए, ऑनलाइन लेआउट, इसमें डॉक्यूमेंट वेब पेज की तरह दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देता है? वेब पेज की तरह दिखाई देता है ऑनलाइन लेआउट में। आउटलाइन में इसमें डॉक्यूमेंट के बाएं किनारे पर अध्याय व पैराग्राफ के नाम दिखाई देते हैं। अब यहां पे आ जाइए, ये देखिए ये है व्यू बुलेट। ये क्या है दोस्तों? व्यू बटन्स, व्यू बटन्स हैं जो इस तरीके के आपको अब बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों ये आपको मिल जाएगा और वहां से आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हाँ, जब आप इसको पढ़ते रहिए दोस्तों तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पैड खोल लिया करिए, जिससे कि इस तरीके आप जाएंगे ना व्यू बटन वगैरह में तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? व्यूइंग की। तो आप व्यू बटन में जाएंगे इस तरीके के, यदि आपको मिलता है तो इसमें जैसे ही देखिए यहां पे माउस आप क्लिक करेंगे इस तरीके, वो खुद ही बताता रहेगा कि ये है क्या, ये है क्या। तो आपको पता भी चलता रहेगा
जब यहां पे कर्सर लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया व्यू बटन। आगे चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक और अभी लगा रखा हूं इमेज, यहां पे देखिए प्रिंट लेआउट, जैसे इसको अभी अभी इसी को मैंने बड़ा करके दिखा दिया है, इसे प्रिंट लेआउट बोलते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग है ये, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है ये, डॉक्यूमेंट व्यूइंग के ये फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट, अब यहां पे आइए, क्लिप बोर्ड क्या है? क्लिप बोर्ड में कट कॉपी की गई वस्तुएं अस्थायी रूप से रखी जाती है। कैसे रखी जाती हैं? अस्थायी रूप से रखी जाती है, जिसमें किसी अन्य प्रोग्राम में प्रयोग किया जा सके। इसे बिल्कुल करेक्ट। अब इसको खोलेंगे, कहेंगे क्लिप बोर्ड को, व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और क्लिप बोर्ड पे क्लिक करके इसे खोल लेंगे। यहां पे देखिए इस इमेज से आपको पता चल जाएगा, ये है दोस्तों, ये यहां पे देखिए क्लिप बोर्ड। अगर यहां पे आप बटन, यहां पे माउस ले जाते हैं दोस्तों, तो आपको क्लिप बोर्ड लिखा हुआ भी आ जाएगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्लिप बोर्ड होता है। दोस्तों, जितना प्रैक्टिकल आप करेंगे ना, इसी तरीके हर एक पेज को जाएंगे, पेज को देखेंगे, तभी आपको सब चीज समझ में आएगी और आपसे फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आपको पूछ लिया कि रूलर किसके अंदर है, तो आपने कभी रूलर को सेट किया ही नहीं, तो बताइए आप रूलर को बता पाएंगे क्या किसके अंदर है? वहां पे ऑप्शन में रहेगा, मेल मर्ज में है, व्यू में है, फॉर्मेटिंग में है कि टूल बार में, किस में बताएंगे आप? तो वहां पे व्यू लगाना होगा। इस तरीके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसको प्रैक्टिकल अध्ययन कीजिए। मेरा वीडियो लगा लीजिए और लैपटॉप हो आपको या मोबाइल हो, कहीं पे भी आप जैसे डेस्कटॉप हो, पीसी हो, ठीक है, तो वहां पे आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लीजिए और इस तरीके देखते रहिए, इस तरीके क्लिक कर करके देखिए। हाँ, एक बात को आप समझ लीजिए, वर्जन का बहुत बड़ा इसमें फर्क है। ये ना बोलिए 2007 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप इंस्टॉल किए हैं और बोलिए कि सर ये तो व्यू के अंदर नहीं है, ये तो रेफरेंस के अंदर है। तो ऐसा दोस्तों आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, मैं खुद बता रहा हूं। इसलिए मैं पुराना तो लगाता भी हूं, अगर 2007 लगाया तो उसके साथ 2013, 2016, 2019 का भी लगाऊंगा इमेज, क्योंकि जिससे आपको पता चले। अब ये लेटेस्ट विंडो का है, ठीक है, लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेटेस्ट विंडो में से है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अंडू रीडू को देख लेते हैं। अंडू को समझिए पहले। अंडू पूर्व में किए गए कार्य को कैंसिल किया जाता है, मीन्स जो अभी आप कार्य किए हैं उसको क्या किया जाता है, अंडू वाली बटन दबाएंगे तो वो गायब हो जाता है, मीन्स उसको रिमूव किया जाता है या कैंसिल किया जाता है। क्या लिखोगे? रिमूव किया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा। तो फिर रीडू क्या है? पूर्व में अंडू किए गए कार्य को पुनः एक्टिव किया जाता है। मीन्स दोस्तों बता दूं, जैसे आप अंडू कर दिए किसी को, मीन्स उसको डिलीट कर दिए, तो जब रीडू वाली बटन दबाओगे तो उसको वो फिर से आ जाता है। समझ में आया? अब इसको देखिए, इसको अंडू करने के लिए जो की पूछी जाती है वो CTRL प्लस जेड, मीन्स कंट्रोल प्लस जेड। ये किसके लिए? ये होती है अंडो के लिए, और ये बता चुका हूं आपको। और रीडू के लिए CTRL प्लस वाई होती है दोस्तों। ये क्या होता है? ये होता है रीडो के लिए, रीडू के लिए। समझ में आया इतनी? आगे बातें चलती हैं। अब यहां पे देख लीजिए, ये देखिए सेव का बटन होता है। इसे पूरे, इस वाले फॉर्म को पूरे को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्विक एसेस बार। ये वाली बटन क्या है? ये है अंडू। ये देखिए इस तरीके आपको बटन मिलेगी, और ये वाली इस तरीके घूम के मिलेगी, इस तरीके। इसे बोलते हैं रीडू, इसे बोलते हैं अंडू। समझ में आया? अब ये होता कहां पे है? ये होता है टाइटल बार में। प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है, वहां पे ये डिस्कशन कर चुका हूं। नेक्स्ट, चेंज केस। चेंज केस में कौन कौन केस आते हैं दोस्तों? चेंज केस में बताइए। चेंज केस में सेंटेंस केस आता है, यहां पे नोट करिए, नहीं तो कुछ चीजें नहीं दिखाई देंगी तो मेरे अभ्यर्थी कहेंगे कि नहीं सर ये हमको नहीं दिखाई दिया, धुंधला है। तो यहां पे चेंज केसेस में कौन कौन से होते हैं मैं इधर लिख देता हूं, इनको नोट कर लीजिए। पहला सेंटेंस केस। पहला क्या है?
सेंटेंस केस होता क्या है? सेंटेंस केस जैसे हैंड राइटिंग लिखी होती है वो उसको उस केस को कहते हैं सेंटेंस के, मींस पहला अक्षर कैपिटल और इसके बाद स्मॉल, ठीक है। और फिर दूसरा इसमें होता है चेंज केस में लोअर केस, मींस कि आपको यदि लोअर केस में करना है तो आप उस डाटा को सिलेक्ट करिए और आप लोअर केस में इस वाले पे आना है जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए साथ में बने होते हैं, वहां पे आप क्लिक करेंगे होम में जाके। अब ये फॉर्म ये वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कौन सा वर्जन है दोस्तों? ये है 2013 वर्जन। ये कौन सा वर्जन है? 2013 वाला मैं वर्जन लगा रखा हूं जिससे आपको पता चलता रहे, क्वेश्चन गलत ना हो। 2016 में भी यही, 2019 2021 में भी यही, ठीक है। आगे देखिए लोअर केस हो गया, इसके बाद तीसरा अपर केस। इसको जब सिलेक्ट करोगे दोस्तों, इसको जब सिलेक्ट करोगे अपर केस को, तो मतलब जो भी डाटा होगा उसको आप सिलेक्ट करो और अपर केस में दबा दोगे, सभी के सभी कैपिटल हो जाएंगे। अब इसके बाद चौथा क्या है? कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अच्छा, ईच वर्ड का मतलब क्या है? मतलब कि ये सेंटेंस और इसमें फर्क क्या? इसमें हर एक अक्षर का पहला, हर एक शब्द का पहला वर्ड जो है क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा। जबकि ऐसा सेंटेंस केस में नहीं होता। सेंटेंस केस में किसी का नाम आएगा, किसी कंट्री का नाम आएगा, किसी देश का नाम आएगा, ये सब आएंगे तो वहां पे किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे प्रयागराज आ गए तो वहां पे सेंटेंस केस में केवल कैपिटल होगा। टू में टी, वो टी कैपिटल नहीं होगा, टी स्मॉल होगा, वो भी स्मॉल होगा। सेंटेंस केस का मतलब टॉगल की, टॉगल की में पहला स्मॉल, टॉगल 5वां नंबर इसमें आता है दोस्तों टॉगल। यहां पे लिख देता हूं टॉगल, टॉगल, टॉगल केस। टॉगल केस में कैसे होता है? जैसे मैं टॉगल का ही बनाना चाहूं तो इस तरीके लिख जाएगा, देखिए टी छोटा लिख जाएगा, ओ बड़ा लिख जाएगा, जी बड़ा लिख जाएंगे, एल भी बड़ा लिख जाएगा और ई भी बड़ा लिख जाएगा। उसी तरह के केस में बनाऊंगा तो सी छोटा लिख जाएगा, ए बड़ा लिख जाएगा और एस और ई बड़ा लिख जाएगा। आप इनको सबको प्रैक्टिकल करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये मुझे समझ में आया है, ठीक है। अगर नहीं आता समझ में तो फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझा के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। आगे चलिए, यहां पे देखिए फाइंड एंड रिप्लेस बटन, ये बटन देखिए, अब इसको समझिए। ये भी 2013 का मैं लगा रखा हूं, ठीक है। यहां पे देखिए, ये यहां पे फाइंड एंड रिप्लेस लिखा हुआ है। जब आप रिप्लेस वाले बटन पे, इस वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन खुल के आ जाएगा। ये वाला जब पोर्शन खुल के आ जाएगा, इसी का मैं बड़ा करके लगाया हूं ये यहां पे, तो रिप्लेस, ये देखिए रिप्लेस, यही है दोस्तों 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने प्रयोग किया था। यही वो चीज है। यहां पे देख लीजिए फाइंड व्हाट, क्या आप चेंज करना चाहते हैं? रिप्लेस विथ, किसे रिप्लेस करना चाहते हैं? यहां पे जो जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं वो वर्ड लिख लीजिए और जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो वर्ड लिख दीजिए और यहां पे फिर रिप्लेस ऑल का बटन दबा दीजिए। वो जहां जहां भी वो शब्द होगा सब जगह वो रिप्लेस होके आ जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकल करके मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसे भी प्रैक्टिकल करके मुझे कमेंट बताए, ना हो तो फिर से कमेंट करिएगा, फिर समझाऊंगा, ठीक है। यही है जो 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब फुट नोट्स एंड एंड नोट्स, इसके बारे में समझते हैं। डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखाई देने वाला टेक्स्ट फुट नोट कहलाता है, जबकि डॉक्यूमेंट के अंत में दिखाई देने वाला टेक्स्ट वो एंड नोट कहलाता है। अब यहां थोड़ी सी बातों को समझिएगा, मैं तो पढ़ दिया लेकिन उड़ गया। मान लीजिए डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पृष्ठ लिखा है, प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखाई देने वाला शब्द टेक्स्ट फुटनोट कहलाता है, और जबकि डॉक्यूमेंट के अंत में दिखाई देने वाला टेक्स्ट एंड नोट कहलाता है। आइए इसके डायग्राम में, हर एक में डायग्राम इसीलिए लगाया हूं दोस्तों। यहां पे देखिए, यहां पे
अब आपको समझ में आया होगा, रिफरेंस वाले पे चले जाइए। ये भी मैं 2013 लगाया हूं दोस्तों। रिफरेंस में चले जाइए और यहां पे देखिएगा इंसर्ट एंड नोट होगा, इंसर्ट एंड नोट और नेक्स्ट फुट नोट। ठीक है, और ये एक आपको नया विंडोज खुल के आएगा जिसमें बॉटम ऑफ पेज होगा, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, और यहां पे देखिए कॉलम्स में मैथ सेक्शन लेआउट इस तरीके की चीजें होंगी, और उसके बाद नीचे से नेक्स्ट करने का होगा। ठीक है, तो इस वाले को भी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, यहां पे भी आपको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। लेकिन है किसके अंदर? फुट नोट और एंड नोट है किसके अंदर? वो रेफरेंस के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है किसके अंदर? रेफरेंस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर एंड फुटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। हेडर और फुटर, जो पेज में ऊपर वाला होता है उसको हेडर कहते हैं, पेज में नीचे वाला जिसमें पेज नंबर ये सब लिखा होता है उसे फुटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट हेडर कहलाता है, तथा प्रत्येक पेज में नीचे दिखाई देने वाला टेक्स्ट वो फुटर कहलाता है। व्यू मेनू में हेडर एंड फुटर विकल्प पर क्लिक कर एक्टिव कर सकते हैं इसे। व्यू मेनू में हेडर और फुटर किसके अंदर है? व्यू मेनू के अंदर है। हेडर और फुटर पे क्लिक करके आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका बताता हूं दोस्तों, आप जाके पेज पे डबल क्लिक कर दीजिए ऊपर तो आपका हेडर खुल जाएगा, डबल क्लिक कर दीजिए नीचे आपका फुटर खुल जाएगा। ये आपको शॉर्टकट है, समझ लीजिए। ठीक है, और देखिए आज इसीलिए इसकी वीडियो जरा बड़ी हो रही है क्योंकि आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 3 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद फिर मैं MS एक्सेल स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद सबका एक बार फिर शॉर्टकट की लेके अलग से आऊंगा, सबका कंबाइंड शॉर्टकट की। ठीक रहेगा दोस्तों। अभी इसमें भी शॉर्टकट की पहले वाले में भी बता चुका जो बन रहे थे, फिर एक बार कंबाइंड लेके आऊंगा। आगे देखिए, यहां पे ये भी 2013 का लगा हुआ है। यहां पे देखिए दोस्तों, ये देखिए यहां पे हेडर दिया हुआ है ना, ये इस तरीके के आपको ऑप्शन खुल के आएंगे, इस तरीके के ऑप्शन खुल के आएंगे। जो ऑप्शन में, मान लीजिए बीच में हेडर में लिखना चाहते हो तो बीच वाला ले लो, किनारे में लिखना चाहते हो किनारा वाला ले लो, 3 में लिखना, 3 तरीके के कॉलम में लिखना चाहे 3 तरीके के कॉलम में आप सेलेक्ट कर लीजिए। और ये किसके अंतर्गत है? इंसर्ट के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? इंसर्ट के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। समझ में? अभी मैंने क्या बताया? व्यू के अंतर्गत है। यहां पे ध्यान रखिएगा, व्यू के अंतर्गत 2007 वाले में मिलेगा, 2007 वाले में, 2003 वाले में भी मिलेगा। लेकिन ये किस में मिलेगा? जो लेटेस्ट इंसर्ट के अंदर ये 2013, 2016, 2019, 2021 ये सब में मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल बार बार कह रहा हूं। क्लिप आर्ट आप जानते हैं, इसमें इमेज वगैरह रहती हैं, पिक्चर वगैरह रहती हैं, जिसको आप वहां से एक्सेस करके आप दूसरे जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट पिक्चर, साउंड्स एंड वीडियो का एक समूह होता है। पिक्चर, साउंड और वीडियो का क्या होता है? एक समूह होता है। क्लिप आर्ट खोलने के लिए इंसर्ट में चले जाइए, फिर पिक्चर पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए और क्लिप आर्ट खुल जाएगा। इसका मैं ये यहां पे देखिए फिर से लगा रखा हूं डायग्राम। ये है दोस्तों 2007। देखिए ये कब, इसको सबको आप इसके इमेज से देखकर सीखिए कि कौन 2007 सर कह दे रहे हैं, कौन 2013 कह दे रहे हैं, कौन 2016 कह दे रहे हैं। ठीक है, 2007 का है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें देखिए इंसर्ट पे चले जाइए। अच्छा, ये क्लिप आर्ट जो है इंसर्ट पे चले जाइए और ये यहां देखिए ये पिक्चर है बगल में, इसके बगल में ये क्लिप आर्ट दिया है, यहां पे क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम ऑटो करेक्ट की बात करेंगे।
ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट के द्वारा स्पेलिंग और ग्रामर बताया था दोस्तों। ऑटो करेक्ट में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को स्वयं टाइप करते समय ही सही कर देता है। टूल्स मेनू में ऑटो करेक्ट विकल्प पर क्लिक करके डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है। किसमें? टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में ऑटो करेक्ट आपको मिल जाएगा। यहां पे आ जाइए, अब यहां पे देखिए, ये है टूल्स। टूल्स में कहां पे है ऑटो करेक्ट? ये देखिए नीचे लगा हुआ है, टूल्स के अंदर ये है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट इस पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका खुल के आ जाएगा। लेकिन ये तो था दोस्तों पुराना वर्जन, ये था क्या? पुराना वर्जन। अब यहां पे आ जाइए नए वर्जन में। नए वर्जन में कहां पे है? नए वर्जन पे है रिव्यू पे, रिव्यू में है। और ये यहां पे आ जाइए, ये यहां पे आपको ऑटो करेक्ट यहां पे मिल जाएगा। इस वाले बटन पे क्लिक करते ही आपको यहां पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों आपको दिखा दिया, ठीक। नेक्स्ट, अब वर्ड आर्ट दोस्तों, वर्ड आर्ट जिसमें दोस्तों जो आप लिख रखे हैं उसको आप और अच्छा बना सकते हैं वर्ड आर्ट से। वर्ड आर्ट द्वारा पूर्व लिखे वर्ड का रूप को बदला जाता है। ये देखिए, ये कब का लगा हुआ है? ये 2007 का मैंने लगा रखा है। कब का लगा रखा है दोस्तों? 2007 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लगा रखा है, जिसमें दोस्तों आप इंसर्ट पे चले जाइए। किस पे मैंने बोला? इंसर्ट पे चले जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद ये यहां पे वर्ड आर्ट पे क्लिक कर दीजिए और इस तरीके के आपको मिलेंगे, इस तरीके के मिलेंगे। कलरफुल भी 2007 वाले में मिलेंगे और आप यहां से चूज कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, अब इंसर्टिंग पेज कॉलम ब्रेक, मतलब कि इसमें क्या करते हैं? नया पेज भी इंसर्ट कर सकते हो, वहां से पेज ब्रेक भी कर सकते हो। इसको समझते हैं। पेज ब्रेक वही डाला जाता है जहां पर कर्सर रहता है। बिल्कुल सही, जहां पे कर्सर रहेगा, ब्लिंक जहां पे करता रहेगा, वहीं आप इसको डाल सकते हैं। इंसर्ट में चले जाइए, ब्रेक पर क्लिक करने पर ब्रेक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें पेज ब्रेक या कॉलम ब्रेक रेडियो बटन पर क्लिक कर ओके बटन पर दबा दीजिए, ठीक है। पैराग्राफ के अंत में इंटर बटन यदि दबाएंगे तो नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जबकि कंट्रोल प्लस इंटर यदि दबाएंगे तो नया पेज न्यू ब्रेक किया जा सकता है। यहां पे आ जाइए, अब मैंने क्या बताया? इंसर्ट पे चले जाइए और इधर देखिए, यहां पे आपको मैंने क्या बताया? इंसर्ट ही बताया ना, ये क्योंकि कॉमन है सभी में, इसलिए इंसर्ट पे चले जाइए और आपको ये यहां पे देखिए 3 मिला। ये मैं कब का लगाया हूं दोस्तों? ये 2013 का लगाया हूं, ठीक है। 2013 का लगाया हूं। यहां पे देखिए कवर पेज और ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक ये यहां पे है और यहां पे नया पेज आप जोड़ सकते हो, ठीक है। ये यहां पे आप इंसर्ट पे चले जाइए, ये आपको खुल के मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका ये भी एक क्वेश्चन है कि सर हम कितने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेंगे? दोस्तों आप 2013 के बाद वाला आप कर लीजिए, ठीक है, या 2013 कर लीजिए, 2016, 2019। देखिए 4 बता देता हूं, 2013, 2016, 2019, 2021 में कोई सा कर लीजिए, सब मिल जाएगा। लेकिन जो पुराना तौर है, मान लीजिए कभी 2007 पूछ लिया गया तो उसको आप गूगल में सर्च करके भी इमेज देख सकते हैं, वो सब मिल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़िए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सारे वीडियोस अरे वो इमेजेस पड़े होते हैं, वहां से देख सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा पीसी में इंस्टॉल है जहां, वहां से भी देख सकते हैं। अभी भी लोग बाग 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के ही मुरीद हैं, क्योंकि वो लोग आगे के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को है मतलब डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। अब जो भी रीजन है, या तो परचेज नहीं कर पा रहे हैं या तो पायरेटेड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है अभी पुराना वर्जन ही यूज कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए दोस्तों, लेटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट में ही वो मजा है। आगे देखिए, मेल मर्ज दोस्तों बहुत अच्छी चीज है। मींस कई लोगों को एक ही साथ आप
डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हो। ठीक है, इसको देखिए, मेल मर्ज से एक ही तरह की सूचना अलग अलग स्थानों पर तथा अनेक लोगों को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोगों के नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि को डाटा सोर्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? डाटा सोर्स में रखा जाता है। यहां पे देखिए दोस्तों, मेल मर्ज, ये भी मैं कौन सा लगा रखा हूं? 2013 लगा रखा हूं, ध्यान रखिएगा। अब 2013 लगा, ये यहां पे मेलिंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। किसका ऑप्शन मिल जाता है? मेलिंग्स का ऑप्शन। जब उस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये यहां पे लिखा है मेल मर्ज, यहां पे लिखा इंसर्ट मेल, इंसर्ट मर्ज। हाँ, ये यहां पे देखिए स्टार्ट मेल मर्ज, ये यहां पे तो इंसर्ट वाला है, ये है ये वाला सेक्शन स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज। इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, हाँ दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। कल से नेक्स्ट वीडियो MS एक्सेल की आ सकती है दोस्तों। कोशिश करूंगा कि कल बना लूं और आपको MS एक्सेल की फर्स्ट वीडियो ले आके प्रस्तुत करूं। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए। हाँ, आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास होती है दोस्तों। मैं आपके कमेंट पे जरूर प्रेरित रहता हूं। हाँ, बहुत अच्छा लगे तो आप एक शेयर जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।